कैसे हो बच्चों? तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पाचन तंत्र। और इसमें जानते हो क्या होता है? जो भी हम लोग दिन भर खाना खाते हैं, फूड इंटेक करते हैं, उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है, पाचन होता है। और पाचन कहाँ होता है? मुंह में होता है, पेट में होता है ना। बहुत सारा ऑर्गन्स है जिसके थ्रू क्या होता है? डाइजेशन होता है। उन्हीं सभी ऑर्गन्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। रेडी हो? यस सर। तो चलो देखते हैं, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि देखो, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। समझ में आ रहा है? यस सर। और इसमें देखो, इसको माउथ कहेंगे, जिसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। माउथ को क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। और माउथ में जब अच्छा खाना हम लोग देखते हैं तो मुंह में लार आता है या नहीं आता है? आता है सर। तो उस लार को हम लोग क्या कहते हैं? स्लाइवा। लार को क्या कहते हैं? स्लाइवा। और जो स्लाइवा होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये सैलिवरी ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? सैलिवरी ग्लैंड से स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। और ये स्लाइवा क्या करता है? जो भी फूड हम लोग इंटेक करते हैं उसको अच्छे तरीका से मिक्स कर देता है और वहीं से वो उसको फूड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। और ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ देता है। सैलिवरी ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होता है? स्लाइवा। ठीक है। और ये स्लाइवा जो होता है मिक्स हो गया फूड में। और फूड कहाँ से गया? यहाँ से देखो, यहाँ पर नाक भी है, नोस्ट्रिल है। ये क्या है? नोस्ट्रिल है, नोज। ये क्या है? नोज है। क्या है ये? नोज। नोज से एक पाइप जाती है। नोज से क्या जाती है? एक पाइप जाती है। और एक पाइप कहाँ से जाती है? माउथ से जाती है। जो नोज से जो पाइप जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ट्रेचिया कहते हैं। नोज से जो पाइप जाती है उसको क्या कहते हैं? ट्रेचिया। और जो माउथ से जो पाइप जाती है उसको कहते हैं एसोफेगस। क्या कहते हैं? एसोफेगस। और ट्रेचिया और एसोफेगस जो है दोनों एक जंक्शन पर मिलता है। उस जंक्शन को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स, है ना। और फेरिंग्स में क्या होता है? यहीं पर ट्रेचिया के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ढक्कन। और उस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। और वो एपिग्लोटिस क्या होता है? जब भी हम लोग फूड इंटेक करते हैं और फूड को क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं, उस समय क्या होता है कि एपिग्लोटिस से जो हमारा जो ट्रेचिया होता है उसका ढक्कन बंद हो जाता है। जिससे क्या होता है? हम लोग आसानी से फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। और जो हमारा फूड है वो हमारे नाक में नहीं जा पाता है। ठीक है, यानी कि ट्रेचिया में नहीं जा पाता है। कभी खाते टाइम तुम लोग स्नीज किए हो? छींके हो कभी? नो सर। अगर छींकोगे ना तो कभी कभी नाक से क्या निकलेगा? फूड निकल जाएगा। जो भी फूड तुम खाते रहोगे, खाते वक्त अगर छींक दिए तो नाक से क्या हो जाएगा? फूड निकल जाएगा। उस समय में क्या होता है? वाइब्रेशन से जो एपिग्लोटिस है वो ढक्कन क्या होता है? खुल जाता है, जिससे नाक में चावल का कुछ दाना चला जाता है जो कि बाहर निकलता है। समझ में आया? तो ये फूड जो है यहाँ से कहाँ गया? ये एसोफेगस से होते हुए स्टोमक में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? स्टोमक में। एसोफेगस और स्टोमक का जो ज्वाइंट होता है ना, उसको क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम किसको कहते हैं? एसोफेगस और स्टोमक का जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। और यहाँ से डायाफ्राम के नीचे वाला जो पार्ट होता है स्टोमक का, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फंडिक। क्या कहते हैं? फंडिक। अब फंडिक का जो वाल होता है, ये जो देखो, ये जो वाल है, इस वाल
निकलता है, इस वाल से एक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? एसिड। एसिड, उस एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl इसको कहते हैं। और HCl क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और ये फूड यहाँ पर स्टोमक में कितने देर तक रहता है? तो फूड स्टोमक में 2 से 3 घंटे तक रहता है। और 2 से 3 घंटे तक रहने के बाद फिर ये फूड धीरे धीरे कहाँ जाता है? ये जो देखो नीचे वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसको कहते हैं डुओडेनम। क्या कहते हैं? डुओडेनम। डुओडेनम क्या कौन सा पार्ट है? डुओडेनम जो होता है स्टोमक का सबसे लास्ट पार्ट है, जहां पर क्या होता है? जहां पर फूड 2 से 3 घंटे के बाद मूव करती है किधर की ओर? स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। किधर मूव करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव कर रही है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच का जो ज्वाइंट है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग डुओडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? डुओडेनम कहते हैं। ठीक है। और यहाँ से फूड कहाँ जाती है? तो यहाँ से फूड जाती है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? छोटी आंत। हिंदी में क्या कहते हैं? छोटी आंत, है ना। और यहाँ से जो अंदर गई, यहाँ पर काफी देर तक रही, यहाँ डाइजेस्ट हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एक विली होता है। विली कैसा होता है? फिंगर की तरह होता है, जो कि क्या करता है? एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देता है। विली क्या करता है? फूड का जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल्स होता है, उसका एब्जॉर्प्शन एरिया को बड़ा कर देता है, जिससे कि वहां से क्या होता है? जो भी एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, वो आसानी से कैपिलरीज में मिल जाता है ना। जो वेन होता है, वेन में हम लोग पढ़े थे ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में वेन के बारे में पढ़े थे। तो वेन का जो बहुत ही पतला पतला जो पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं, है ना। और वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड क्या करता है? पूरे बॉडी पार्ट में कैरी कर देता है उस मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि फूड इसमें हुआ, इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और यहाँ से फिर जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो कहाँ पहुँचता है? ये फूड पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर से क्या होता है? वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो फूड कहाँ चला जाता है? वो फूड धीरे धीरे होते हुए कहाँ जमा होगा? तो ये रेक्टम के पास जमा होगा। कहाँ स्टोर होगा ये फूड? अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ स्टोर होगा? रेक्टम में स्टोर होगा। और रेक्टम से फिर सुबह सुबह हम लोग क्या करेंगे? एनस के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है। यही था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देख लो कुछ पार्ट है, उसका नाम जान लो। तो उसका नाम क्या क्या है? देखो, इसको तो माउथ कहते हैं, ओरल कैविटी। इसको क्या कहते हैं? सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इस जंक्शन को फेरिंग कहते हैं। इस पाइप को क्या कहते हैं? और एसोफेगस कहते हैं। ये फूड पाइप और स्टोमक के ज्वाइंट को क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। और ये पूरा जो ग्रीन वाला, इसको स्टोमक कहते हैं। इसका बीच वाला जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं, है ना। और ये देखो, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इसको पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। और ये जो है, ये जो अंदर है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको रेक्टम कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, यहीं पे आके स्टोर होता है। और देखो, इसको क्या कहते हैं बेटा?
ये पूरा को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, मोटा वाला को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, पतला वाला को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जानते हो हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। ये 7 मीटर का लंबा हो सकता है, होता है, ठीक है। कितना लंबा होता है? 7 मीटर तक लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये इसको एनस कहते हैं, जहां से एनस से क्या होता है? डिस्पोज होता है अनडाइजेस्टेड फूड। और इसको देखो, ये जो निकला हुआ है बाहर की तरह, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। और ये जो पार्ट है जहां पर स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन होता है, उसको डिओडेनम कहते हैं। और देखो ये क्या है? ये पूरा लीवर है, ये पूरा क्या है? लीवर है। लाल वाला क्या है? लीवर है। और लीवर के अंदर देखो एक बैलून दिखाई दे रहा है। इस बैलून को कहते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। बैलून को क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में क्या होता है? गॉल ब्लैडर से एक बाइल जूस सेक्रेट होता है। कौन सा जूस सेक्रेट होता है? बाइल जूस। हिंदी में इसको पित्ताशय कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पित्ताशय। पीत की थैली, पीत की थैली, इसी को गॉल ब्लैडर को कहते हैं। और इससे बाइल जूस निकलता है, और बाइल जूस क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके फूड को अच्छे से और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर टंग है, और टंग से क्या होता है? स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। उसमें बहुत सारा स्लेवरी ग्लैंड है। स्लेवरी ग्लैंड का पेयर कितना है? 3 पेयर। स्लेवरी ग्लैंड का पेयर कितना होता है? 3 पेयर होता है। 3 जोड़ा स्लेवरी ग्लैंड हमारे मुंह में होता है, ठीक है ना। और जीभ में क्या होता है? टेस्ट बड होता है। जीभ में क्या होता है? टंग में टेस्ट बड होता है, ठीक है। अब देखो, तो यहां से हम लोग क्या समझे? डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ गए अच्छी तरीका से। सबको समझ में आया? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो चलो आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग अगला बार क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।